नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था क्योंकि पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड ऑफ लीडर समिट होने वाली है। बट प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे ड्यू टू ऑफ कोर्स मेनी रीजंस। पहला रीज़न, डिप्लोमेटिक चैनल्स इस समय काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं क्योंकि कंटिन्यूसली पाकिस्तान से टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। दूसरी चीज़, एक थॉ है रिलेशनशिप में जिसको ब्रेक करने के लिए भारत कोशिश भी कर रहा है, इसीलिए बहुत ही हाई लेवल के मिनिस्टर को भेजा जा रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर को। तो इसी के साथ ये डेलीगेशन ले जाएंगे। ये डेलीगेशन 9 लोगों का होगा। किस प्रकार से ये भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों के परिषद में जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान इस बार एससीओ बैठक की मेज़बानी कर रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया गया था 2001 में ताकि रीजनल ग्रुप्स में समन्वय बना रहे, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। यह पिछले 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जायसवाल से सवाल किया गया कि क्या जयशंकर की यात्रा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की कोशिश है, बट इस पर रिप्लाई आया कि यहाँ पे भारत एससीओ चार्टर को लेकर प्रतिबद्ध है, यानी कि हम यहाँ पे भारत पाकिस्तान के नज़रिए से नहीं जा रहे, हम भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नज़रिए से जा रहे हैं। बायलैटरल मीटिंग होगी कि नहीं होगी, ये दोनों देशों पर निर्भर करता है। विदेश मंत्री की यात्रा का यही कारण है, इसका कोई और मतलब ना निकाला जाए। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया था कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम मेज़बानी कर रहे हैं, हमसे मिलिए। पाकिस्तान के विदेश विभाग की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा भी बोलती हैं कि बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है, यानी कि ये पहली ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से पाकिस्तान ने किया है, सबको भेजा गया है। ठीक है, तो अगर बात करें आखिरी बार कौन सी मंत्री गई थी पाकिस्तान, ये सुषमा स्वराज थी। 2015 में सुषमा स्वराज ने वार्षिक हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर को पाकिस्तान में हुआ था। सुषमा की यह यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच बैंकॉक में शांति वार्ता के कुछ दिनों के बाद हुई थी। इससे पहले भारत ने कश्मीर को लेकर महीनों तक तनाव के बाद उन्होंने अगस्त में एक उच्च स्तरीय बैठक रद्द कर दी थी। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में एशियाई और अन्य देश अफगानिस्तान और उसके पड़ोसियों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एकजुट होना पड़ा था। फिर उसके बाद उरी हमला हुआ, उसके बाद भारत पाकिस्तान में तनाव और बढ़ गया। 2016 में भारतीय जवानों के वेश में 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने 15 से ज़्यादा ग्रेनेड कैंप पर फेंके। इस हमले में भारतीय नौसेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। हमले का जवाब देने के लिए 28 से 29 सितंबर की रात भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके अलावा तड़के तक ऑपरेशन पूरा कर भारतीय सेना वापस लौट आई। इस हमले में 38 आतंकी मारे भी गए। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ता चला गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई हाई लेवल बैठक नहीं हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में भी शामिल नहीं हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं इस साल 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान में हुए एससीओ समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए थे। देखिए, बार बार किसी शासनाध्यक्ष का ना जाना भी एक तरह से यहाँ पे सवाल उठाता है और साथ ही साथ एक मैसेज भी भेजता है। सवाल ये कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भारत के लिए। दूसरी चीज़, किस प्रकार से यहाँ पे भारत अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने हिसाब से भी चलना जानते हैं। एट द सेम टाइम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम अपना डेलीगेशन भेज के कोऑपरेशन भी दिखा रहे हैं। उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर ने ही भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पे किया था। दरअसल एससीओ समिट के समय ही भारत में नई सरकार बनने के बाद संसद का पहला सत्र हुआ था, जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी कजाकिस्तान नहीं जा पाए थे। इससे पहले पिछले साल गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल हुए
हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार साल 2015 में एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे, तब नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। हालांकि उस समय बिल्कुल ऐसे ही माहौल बनने लगे थे, ऐसा लग रहा था कि अब तुरंत ही कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, बट कश्मीर का मुद्दा सॉल्व ना हो सके इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत सारे दांवपेच भी खेले थे। इसके बाद दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी गई थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या फिर मंत्री ने पाकिस्तान में यात्रा नहीं की है। अगर बात करें इसमें किस प्रकार से आबादी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसकी कितनी भागीदारी है, तो अभी हम देखते हैं 40% आबादी पूरी दुनिया की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाले देशों में रहती है। भारत जो कि सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, पहली सबसे बड़ी पोजीशन में कौन आएगा? भारत। दूसरे नंबर पे चाइना आएगा। रूस, फिर एरिया इसका 1.71 करोड़ वर्ग है, आबादी 14.41 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ है, कजाकिस्तान के 1.88, तजिकिस्तान 95.4, उज़्बेकिस्तान 3.42 और किर्गिस्तान 66 लाख के साथ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो बनावट हुआ था शुरू में 1996 में शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, और तब ये चीन ने बनाया था क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। उसके बाद 15 देशों में यूएसएसआर बट गया था, जिसकी वजह से ये चाइना के साथ बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ अपनी सीमा साझा कर रहे थे। आगे चल के बॉर्डर डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए 1996 में शंघाई 5 को बनाया गया था। अब इस देश में उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर 15 जून 2001 को शंघाई में एकत्रित होकर एक राजनीतिक और आर्थिक सहयोग दिया गया था। जो शंघाई 5 बना था उसमें उज़्बेकिस्तान नहीं था। शंघाई 5 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान शामिल थे। समय के साथ संगठन ने अपनी सदस्यता का विस्तार करते हुए 8 राज्यों को इसमें शामिल किया, जिसमें 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान भी फिर शामिल हो गए। यानी कि हमने और पाकिस्तान ने साथ में 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अस्ताना समिट में ज्वाइन किया था। ठीक है। ईरान आधिकारिक तौर पर 2023 में इसका सदस्य बन गया। अभी हालिया बेलारूस इसका सदस्य बना है। लेटेस्ट मेंबर कौन है? बेलारूस। इसके अलावा मंगोलिया और अफगानिस्तान भी इसकी सदस्यता चाहते हैं, वैसे ये ऑब्जर्वर स्टेट है। इसके बाद एससीओ का संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद द्वारा किया जाता है। ये इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय भी है तथा इसकी बैठक वर्ष में एक ही बार होती है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स ये हैं। इसके बाद धीरे से भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे अभी भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, यहाँ पे ईरान भी अब मेंबर बन चुका है। अफ़गानिस्तान के अलावा तुर्की भी इसकी मेंबरशिप चाहता है। ये अफ़गानिस्तान, ये तुर्की। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं रूस है, बेलारूस भी अब इसका पार्ट बन चुका है। मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेटस के साथ है। नेपाल भी चाहता है कि हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, साथ ही साथ श्रीलंका भी है। चलिए, अगर बात करें शंघाई सहयोग संगठन की, तो ये विशाल जनसंख्या और विश्व सकल घरेलू उत्पाद को एक बहुत बड़ी मात्रा में दर्शाता है। तो यह वैश्विक जनसंख्या का 40% है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% दर्शाता है, विश्व के भूभाग का 22% कवर करता है। एससीओ में एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण को प्राप्त करने और सीमाओं के पार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इसके प्रयास पूरे क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देने की भी बात करते हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के प्रमुख खतरों पे एससीओ विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। आतंकवाद के बाद उग्रवाद भी ध्यान में रखते हुए इसने रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को भी बनाया है, जो क्षेत्र में आतंकवाद को रोकने में इसका मुकाबला करता है। इसके अलावा खुफिया जानकारी की साझेदारी के साथ साथ संयुक्त अभ्यासों एवं अभियानों के आयोजन और कार्यवाही के समन्वय के लिए मंच भी प्रदान करता है। भारत के लिए एससीओ की प्रासंगिकता क्या है? सबसे पहले तो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप कंट्रीज़ देख रहे हैं, ये सारी रीजनल पावर्स हैं, और रीजनल पावर्स में अगर समन्वय बना रहे तो यहाँ पे ये रीजन भी शांत रहेगा, पीसफुल रहेगा। हम नहीं चाहते हैं किसी भी प्रकार का यहाँ पे एस्केलेशन हो, जो कि हम देख रहे हैं यूरोप में और वेस्ट एशिया में हो रहा है। इसके अलावा एससीओ ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचों के विकास पर जोर दिया है, जो भारत की अपने पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने और अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। एससीओ भारत को सदस्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे संभावित रूप से बाजार प्रौद्योगिकी और निवेश के अवसरों तक अधिक पहुंच भी मिलेगी।
एससीओ आतंकवाद विरोध और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भारत के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय भी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत का लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और क्षेत्र में आतंकवाद का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। साथ ही साथ एससीओ भारत की बहुपक्षीय कूटनीति में संलग्न होने तथा सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को और अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से अगर भारत ने अपना एससीओ में नाम कर लिया तो बाकी देशों के साथ जो अन्य और संगठन है उसमें भी हम ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ सार्क भी एक ऐसा संगठन था जिसके साथ हम चाह रहे थे समन्वय और बने, पर सार्क इस समय एक वाइट एलिफेंट बन चुका है। सीमा मुद्दों पर भारत और चीन के बीच में बहुत बड़ा विवाद है, जो कि भारत चीन कोर्स कमांडर स्तर की 18वें दौर की बैठक के बाद भी दोनों देशों के बीच में तनाव थम नहीं रहा है, जिसकी वजह से जब तनाव ऐसे रहेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके तो वो ऑफकोर्स पूरे एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को भी हैम्पर करेगा। राज्य प्रायोजित आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का प्रमुख कारण है और भारत पाकिस्तान सीमा पर बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन चिंता का एक अन्य कारण है। किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच सीमा संबंधी मुद्दे तथा वे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा भी बनते हैं। तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र अस्थिर है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच संघर्ष होता रहता है। शंघाई सहयोग संगठन के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना और रशिया और चाइना के बीच में एक तरह का, भले ही चाइना रशिया के साथ दिखे, पर दोनों में पावर बैलेंस का प्रॉब्लम है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, संगठन के भीतर सार्थक आर्थिक एकीकरण और न्याय संगत विकास प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और यह भू राजनीतिक परिदृश्य में काम करता है, जिसमें बाहरी शक्तियों के हितों की प्रतिस्पर्धा भी होती है। एकता और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए इन बाहरी प्रभावों को संतुलित करना संगठन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इससे संबंधित हम एक मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन क्या है? भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। दूसरा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ मूल 1996 में गठित शंघाई 5 में निहित है। दूसरा कह रहा है, शंघाई 5 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान शामिल थे। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आंसर देने के लिए।